नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमेरिका विल बिल्ड अ गोल्डन डोम अ मिसाइल शील्ड। अमेरिका गोल्डन डोम नाम का एक डिफेंस प्रोजेक्ट चलाने जा रहा है जो जो आने वाले जो भविष्य में अगर अमेरिका के ऊपर कोई हमला होता है, कोई मिसाइल अटैक होता है, कोई ड्रोन अटैक होता है, इस प्रकार के जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उससे एक कवच प्रदान करेगा। अमेरिका ने जो ये गोल्डन डोम की परिकल्पना की है, कहीं ना कहीं इसमें भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान के द्वारा जो तरह तरह की मिसाइल और ड्रोन्स भारत पर छोड़े गए और भारत ने उनको सफलतापूर्वक काउंटर किया, तो जब दुनिया ने जाना कि भारत ने वास्तव में किया क्या है, कैसे भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों को कैसे आपस में एक साथ जोड़ करके और एक एकीकृत जो है संरचना तैयार की भारत की सुरक्षा करने के लिए। तो ये इस प्रकार की तकनीक, इस प्रकार की मिलीजुली तकनीक अब बाकी देशों के लिए एक लेसन है, एक सबक है। और सबसे पहले उस पाठ को अगर कोई पूरा करने जा रहा है तो वो अमेरिका है। भारत ने बहुत ही शुरुआती और बहुत ही तकनीक के बहुत शुरुआती तरीके को अपनाया था पूरे भारत पर। इस प्रकार का जैसा कि सुरक्षा कवच भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान बॉर्डर पर लगाया था, उस तरह का कवच अभी पूरे भारत में मौजूद नहीं है। लेकिन अमेरिका का प्रयास है कि वो पूरे अमेरिका को इस प्रकार के एक कवच में, जिसमें कि जो स्पेस एजेंसीज हैं, जो डिफेंस जो कंपनीज हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, उन सबको रडार्स को एक साथ एकीकृत करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, अभेद्य सिस्टम, जिसको दुश्मन की जो मिसाइल है, ड्रोन है, वो कतई भेद ना सके। तो मित्रों, ये गोल्डन डोम क्या है, अमेरिका इसमें क्या करने जा रहा है, कैसे ये अमेरिका को सुरक्षित करेगा, इन सब चीजों को हम डिटेल से इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ये नया चैनल है, इस चैनल पर साइंस, टेक्नोलॉजी, साइबर, इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया जाता है और जितने भी समसामयिक मुद्दे होते हैं इन क्षेत्रों से जुड़े हुए, उनको छोटे छोटे वीडियो बना करके प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं गोल्डन डोम के बारे में। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट चला, इसको वार नहीं, कुछ लोग मिनी वार कहते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसमें उन्होंने देखा कि कैसे भारत ने एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बना रखा था। कुछ छोटी दूरी के थे, कुछ मध्यम दूरी के थे, कुछ बड़ी दूरी के थे। S4 था, आकाश डिफेंस सिस्टम था, बराक था, इसके अलावा लेजर वेपन्स थे, कैसे जो है ड्रोन्स को नॉन काइनेटिक तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया, कैसे हमने उनके ड्रोन्स को और सबको जैम कर दिया। इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका ने सीखा कि उसको भी अपने देश के लिए इस प्रकार का एक मल्टीलेयर डिफेंस शील्ड डिजाइन करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में अगर भविष्य में अमेरिका के ऊपर मिसाइल या ड्रोन से हमला होता है तो वो अमेरिका की प्रोटेक्शन करेगा, उसका बचाव करेगा। ट्रंप साहब ने इसको नाम दिया है गोल्डन डोम। गोल्डन डोम नाम की ही तरह का एक और स्ट्रक्चर है, एक संरचना है, जिसे हम आयरन डोम कहते हैं। ये आयरन डोम इजराइल का अपना जो है विकसित किया हुआ एक सिस्टम है, जिसमें आज तक इजराइल को हमास, लेबनान, सीरिया, इनकी तरफ से जो मिसाइल प्रोजेक्टाइल फायर होते रहे हैं, उसने आज तक इजराइल को बचाए रखा है। उससे बेहतर जो है ट्रंप साहब ने परिकल्पना की है। ट्रंप ने इस गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती $175 बिलियन का जो है अनाउंसमेंट कर दिया है, उन्होंने बजट रिलीज कर दिया है। ये जो थियोरेटिकली जो अभी शुरुआत की गई है, उसमें यह किया कहा जा रहा है कि हर प्रकार की मिसाइल अटैक, चाहे वो बैलिस्टिक हो, चाहे सुपरसोनिक हो, चाहे हाइपरसोनिक हो, किसी भी प्रकार का ड्रोन, चाहे कामेकाजी हो, चाहे वो सर्विलांस ड्रोन हो,
इन सबको, या स्पेस से हमला होता है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा जो हमारा डिफेंस, जो हमारा मिलिट्री है क्षेत्र है, वो स्पेस से भी लड़ाई शुरू होगी। तो स्पेस से भी अगर कोई अटैक होता है, उन सबको ये जो इनका गोल्डन डोम है वो बचा पाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जो कार्यदायी संस्था को घोषित किया गया है वो प्रसिद्ध कंपनी लॉकहीड मार्टिन है, जो कि फाइटर जेट्स बनाती रही है। इसमें कुछ तकनीक जो जमीन आधारित तकनीक है, जैसे कि मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस, और कुछ स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं जिसका कि काम होगा कि जो भी थ्रेट आ रहा है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट स्पीड, किस जगह पर वो गिरने वाला है, इन सब चीजों को स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिटेक्ट करना। और उसके बाद ग्राउंड पर जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, उनसे जो है उसको इंटरसेप्ट करना और किसी भी स्तर पे इंटरसेप्ट करना। मान लीजिए कोई मिसाइल यहां से छोड़ा गया और यहां पे गिरता है, तो होता क्या है कि हर आखिरी स्टेज में उसको वो रोक पाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि आखिरी स्टेज में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो अमेरिका का प्रयास है कि उसको हर स्तर पर, जब छोड़ा गया, जब वो ऊपर हवा में है और जब वो टकराने वाला है, हर स्तर पर उसको इंटरसेप्ट किया जा सके। इतना जो है ये परफेक्ट सिस्टम बनाने की बात चल रही है। अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, वो भी कुछ इसी प्रकार की कल्पनाएं किया करते थे और उसको उन्होंने नाम दिया था स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव्स। लगभग कुछ स्टार वार्स की तरह ही उनकी भी बातें हुआ करती थी। लेकिन अब ये समझिए कि जो ये गोल्डन डोम बनने जा रहा है वो उस प्रकार का स्टार वार्स है जिसमें 21वीं सदी की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो शामिल की गई है। इसमें सैकड़ों सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में स्थापित किए जाएंगे। भारत ने 9-10 सैटेलाइट के माध्यम से ही पाकिस्तान और चीन और तुर्की तीनों के छक्के छुड़ा दिए थे। अब आप सोच लीजिए, अगर अमेरिका ने 100 सैटेलाइट स्थापित कर दिए, तब आप समझिए कि कितना पिन पॉइंट जो है बचाव उपलब्ध होगा। इसमें जो ये सैटेलाइट होंगे ये रियल टाइम थ्रेट जो है उपलब्ध कराएंगे, डिटेक्ट करेंगे। जैसे कोई मिसाइल अमेरिका की ओर फायर होगी, ये सैटेलाइट नीचे सूचना अमेरिका में दे देंगे और उसके बाद जो इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, चाहे वो थार्ड हो या एजिस सिस्टम हो, वो अपना काम करेंगे और आने वाली मिसाइल और ड्रोन्स को अपने जो है मिसाइल के माध्यम से उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। बहुत कुछ ये जो है भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जिस प्रकार पाकिस्तानी अटैक को बचाया, उसी पर जो है ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है। मैंने आपसे पहले बताया था, अपना एक वीडियो भी मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर पूरे विश्व में जो मिलिट्रीज हैं उनके लिए एक ग्रंथ हो जाएगा, एक बुक हो जाएगी और उसको पढ़ने के बाद वो अपनी स्ट्रेटजीज बदलेंगे और सीखेंगे। भारत जो जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया, वो पूरी दुनिया को बताएगा कि कैसे अटैक किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जो गोल्डन डोम है ये जनवरी 2029 में, लगभग 4 साल इसको बनने में लगेगा, 4 साल में ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा और अमेरिका पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जैसे इसका अनाउंसमेंट हुआ वैसे तुरंत जो है इसके बारे में इसकी आलोचना भी अमेरिका में शुरू हो गई। एक तरफ ट्रंप साहब हर चीज में बजट कटिंग कर रहे हैं, लोगों को सहायता देना बंद कर रहे हैं, यूएसएड को उन्होंने खत्म कर दिया, डब्ल्यूएचओ से एग्जिट कर दिया और उसके बाद इतना खर्चा कर रहे हैं एक ऐसे सिस्टम पर जिसके बारे में अभी कंफर्म भी नहीं है कि आने वाले दिनों में सफल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मित्रों जैसे जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम बनते हैं वैसे वैसे एडवांस मिसाइल्स बनती जा रही हैं। आज आप अपनी सुरक्षा के लिए कोई एक टेक्नोलॉजी विकसित करिए, आने वाले 2 से 4 साल में वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। इसके अलावा वो स्पेस का जो है सैन्यकरण कर रहे हैं और इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि पूरी दुनिया में इसमें होड़ लग जाएगी। इसके अलावा जो आलोचक हैं
उनका मानना है कि भले अभी $175 बिलियन ही दिए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो $500 बिलियन से अधिक होगी। और इतने बड़े प्रोजेक्ट में तब पैसा लगाना जब अभी अमेरिका के खिलाफ कोई उसके समकक्ष है ही नहीं, कोई खतरा ही नहीं है अमेरिका को किसी से। केवल भय में इतना पैसा लगाना आलोचकों को ठीक नहीं लग रहा है। अब ये जो गोल्डन डोम जो ये डिफेंस सिस्टम होगा, इसका अधिकांश हिस्सा तो स्पेस में होगा, जो 100 सैटेलाइट हैं, और फिर पूरी दुनिया के जो अदर दूसरे देश हैं वो भी इसी प्रकार का प्रयास शुरू कर देंगे। चाहे रशिया हो, चाइना हो, इंडिया, फ्रांस, यूके, जो भी सक्षम देश हैं उनका प्रयास होगा कि वो भी इसी प्रकार का सिस्टम इवॉल्व करें। और आप समझिए आज की डेट में इतना ज्यादा अंतरिक्ष में कचरा है, इतने ज्यादा डेड सैटेलाइट्स घूम रहे हैं कि वो अपने आप में एक प्रोजेक्टाइल है, बम है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो डेड सैटेलाइट हैं, जो नॉन एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, वो एक्टिव सैटेलाइट से टकराकर उनको कभी भी तबाह कर देंगे। और 100 सैटेलाइट अगर केवल एक देश छोड़ देगा केवल डिफेंस पर्पज के लिए, तो आप सोचिए कि कहीं इतने सैटेलाइट ना हो जाए कि सूर्य की रोशनी पहुंचनी मुश्किल हो जाए। तो चलिए मित्रों, अमेरिका के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए ये अच्छा है, लेकिन अगर आप बड़े पर्दे पर ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये ठीक नहीं है। ये इस प्रकार की एक रेस को जन्म देगा। चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम से विज्ञान से जुड़ा हुआ मामला था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।